नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। सामान्य रूप से साधना का अर्थ साध कर रखना होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका अर्थ जीवन को साध कर रखना है। मनुष्य के विचार, भाव और कर्म ही तो हैं जो उसके अच्छे बुरे संस्कारों का और उस अनुसार अच्छे बुरे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए इन तीन के स्तर को नीचे न गिरने देना ही जीवन साधना है। एक डंडे को सीधा खड़ा रखना हो तो उसे पकड़े रहना आवश्यक होता है। डंडा मजबूत हाथों में नहीं होगा तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण गिर जाएगा। इसी प्रकार हम साधारण मानवों के विचार, भाव और कर्म को किसी समर्थ का सहारा न मिले तो तृष्णा वासना के सांसारिक आकर्षणों के कारण वे भी पशु स्तर पर गिर जाएंगे। इन पतनकारी आकर्षणों से बचाने वाली समर्थ शक्ति ईश्वर ही है। इसलिए साधना से पहले उपासना की अर्थात ईश्वर की सर्वव्यापकता और उनके कर्मफल के नियम को अनुभव करने की आवश्यकता है। अर्थात पहली सीढ़ी उपासना की हो तब दूसरी सीढ़ी साधना की हो पाएगी। उपासना को आधार बनाकर यदि स्वच्छ और संतुलित जीवन जीने की साधना करें तो वह सहज ही सध जाती है। साधना सध जाए तो आगे चलकर यह सद्भाव भी जागता है कि जिस प्रकार उपासना साधना के द्वारा अपने जीवन को उजले मार्ग पर ले जा रहे हैं, वैसे ही अपने परिचितों को भी इस मार्ग पर चलाने का प्रयास करें। अपने दीप से दूसरे दीप भी जलाएं। यह परोपकारी भाव और यह सेवा साधना ईश्वर की आराधना कहलाती है। यह साधना की सर्वोच्च स्थिति है। इस प्रकार कुल मिलाकर साधना का व्यापक अर्थ उपासना, साधना, आराधना की त्रिपुटी है। उपासना एक पद्धति है जिसके द्वारा ईश्वर के निकट बैठना संभव होता है। बर्फ के निकट बैठने से शीतलता अनुभव होती है, भट्टी के पास बैठने से गर्मी अनुभव होती है। ऐसे ही ईश्वर समस्त श्रेष्ठ गुणों का भंडार है। उनके निकट यदि सचमुच बैठें तो अंतःकरण में श्रेष्ठ विचार और भाव भर जाने का अनुभव होना चाहिए। इसे ही प्रभावी और सार्थक उपासना कहते हैं। सुखपूर्वक किसी भी स्थिति में बैठिए, दोनों हाथ गोद में और आंखें हल्की बंद रखिए, यही सुखासन है। मन को शांत करने के लिए अपने आप को प्रेरणा देनी चाहिए। आपको भगवान जितने अधिक आत्मीय अनुभव होंगे उतनी ही अधिक प्रभावी आपकी उपासना होती चली जाएगी। अतः उपासना आरंभ करने से पहले अपने आप को भगवान के प्रति मधुर व आत्मीय भावों से भर लेना चाहिए। हमारे मन निर्मल हों, हम बेहतर इंसान बने, हम दूसरों के काम आए, इस प्रकार के सद्भावों की अभिव्यक्ति को प्रार्थना कहते हैं। सच्चे मन से और शरणागत भाव से की गई ऐसी प्रार्थनाएं बहुत प्रभावी होती हैं। नीचे प्रार्थना के 3 पद दिए गए हैं। इन्हें हमेशा ईश्वर के लिए सामने दोहराना चाहिए। हे प्रभु, अपनी कृपा की छाह हमें ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि हमको नेक नियत दीजिए। हम आपके होकर रहें, शुभ प्रेरणा लें आपसे, करते रहें नित्य पुण्य हम, बचते रहें हर पाप से। सुख बटा बाँट कर दुख ले बटा, प्रभु भाव यह दे दीजिए। उजला चरित्र बना हमें, उज्ज्वल भविष्यत दीजिए। देव दर्शन करने मंदिर गुरुद्वारे जाएं तो वहाँ भी यह प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान के किसी नाम को यूं या मंत्र को श्रद्धा और आत्मीयता के साथ बार बार दोहराना इसे जप करना कहते हैं। अतः अपने को प्रिय लगने वाला भगवान का कोई नाम या मंत्र चुन लीजिए। भगवान के प्रति आत्मीयता और अखंड विश्वास के भाव रखते हुए उसे नित्य जपना चाहिए। उपासना सामान्यतः अपने पूजा गृह में या मंदिर गुरुद्वारा में बैठकर पूरी कर ली जाती है। कुछ कर्मकांड करके भगवान के नाम या मंत्र का जप किया जाता है, पर साधना करने के लिए तो अपने आप पर लगाम भी लगाना होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, साधना का अर्थ जीवन साधना है, जीवन को साध कर रखना। पूजा गृह में यही करना चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम सविता देव का, उनके दिव्यता उजलेपन का वर्ण करें, यह उपासना थी। अब साधना करना है तो जब बाहर की दुनिया में जाएं तब पूजा गृह में भगवान से कही अपनी बात को याद रखें, उजला ही सोचें, उजला ही व्यवहार करें। कथनी करनी एक समान है, यह है साधक की पहचान। संक्षेप में यूँ कहें कि यदि मंत्र को जपना उपासना है तो मंत्र के अनुसार जीवन जीना साधना है। साधक
तो वह है जो अपने विचारों को, भाव और कर्मों को साध कर रखता है, उन्हें तृष्णा के, वासना के, स्वार्थ और संकीर्णता के निचले स्तरों पर गिरने नहीं देता। पवित्रता और सौम्यता, उदारता और सेवा साधक की सटीक पहचान है। नाम या मंत्र जप कर प्रेरणा लेना अच्छी बात है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी बात है मंत्र की आज्ञा मानना, उसके अनुरूप जीवन जीना। अतः आप उपासक तो बने ही, साधक भी बने। उत्तम चिंतन, उजला चरित्र, सेवामय उदार व्यवहार अपनाकर भगवान के प्रिय भी बने। अपना सुधार वस्तुतः संसार की सबसे बड़ी सेवा है। पूज्य गुरुदेव ने साधना के 4 व्यवहारिक स्वरूप बताए हैं: उपासना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। अकेली उपासना काफ़ी नहीं है, उसमें चमक पैदा करना चाहते हैं तो स्वाध्याय कीजिए, उसमें प्रभाव लाना चाहते हैं तो संयम का अभ्यास कीजिए, ईश्वर की अनुभूति चाहते हैं तो सेवा कीजिए। बात बहुत आसानी से समझ में आती है। स्वाध्याय चिंतन को ऊंचा उठाता है, संयम चरित्र को उजला बनाता है, विनम्र सेवा व्यवहार को देवतुल्य बना देती है। इसी प्रकार उत्तम चिंतन, उजला चरित्र, सेवामय उदार व्यवहार का अर्थात पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्देशित वास्तविक धर्म का निर्वाह आप सहज ही कर ले जाएंगे। साधना एक पराक्रम है, संघर्ष है, जो अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों से करना पड़ता है। धन्यवाद।